वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ्स। इसमें आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मतलब दो पार्ट में डिवाइड है। जो अरे सुनियो, दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है आपका साइड्स के बेसिस पे, ठीक। दूसरा है एंगल्स के बेसिस पे। साइड्स में क्या होता है, या तो पहले तो ट्रायंगल ही समझ लेते हैं। ट्रायंगल है क्या भला? ट्रायंगल जो है थ्री साइड से कवर्ड एरिया, जो कवर डायग्राम होता है थ्री साइड से, वो ट्रायंगल होता है। और अगर चार से तुमने कवर्ड कर दिया तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ध्यान रखना, ओनली थ्री साइड से कवर्ड को ही ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल यानी ट्राई, 1 2 3। अब जब आप थ्री साइड से कवर करेंगे तो उसके अंदर बेसिक तीन चीज़ें निकल के आती हैं। पहला होता है साइड, दैट इज़ कॉल्ड, दो नाम से रिप्रेजेंट होता है ए बी। अगर किसी ने लिखा है ए बी तो यानी वो साइड के ऊपर डिस्कस करना चाहता है। और अगर सिर्फ ए के लिए लिखा है, बोल रहा है ए, तो ए मीन्स एंगल के ऊपर डिस्कस कर रहा है। तो एंगल को दो तरीके से लिखते हैं। एक तो वो जिससे कवर हो रहा है, जैसे ए किससे कवर हुआ, बी से चल रहे थे, ए पे पहुंचे, फिर वापस सी पे आए, यानी बी ए सी, दिस इज एंगल। और एंगल ए, ये एंगल का नोटेशन होता है, एंगल बी ए सी, यानी ए की बात कर रहा हूँ। अगर बी ए बात करो, कोई पूछ रहा है एंगल बताइए, तो आप एंगल बी ए नहीं बता सकते। बी ए जो हो जाएगी ये साइड हो जाएगी, और बी सी भी साइड है, ए सी भी साइड है। तो कितनी साइड हुई, ए बी, बी सी और सी ए। तो सीरियल वाइज चला करो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ए बी सी, अगर ए बी सी की बात करूं तो ए पॉइंट बी और सी, ये देखिए ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब ट्राइंगल में छह चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या? थ्री वर्टिसेस जिनका नाम होता है ए बी सी, इन्हीं के आगे एंगल लगा देते हैं तो ये एंगल्स बन जाते हैं। और थ्री और चीज़ें होती हैं साइड्स, ए बी, बी सी और सी ए। ये ए से बी तक जाने का जो पाथ है, दिस इज़ योर साइड। बी सी, बी सी, ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर साइड ए बी पूछी जा रही है तो ए बी ऐसे कवर करेंगे। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट नोटेशन है, ये सी ए जो लिखने का तरीका है, इसका एक प्रॉफिट होता है। अगर मैं प्रोसीड कर दूँ, प्रोसीड या प्रोड्यूस्ड कर देता हूँ टू बी ए, इसका मतलब है आप बी से स्टार्ट कर रहे हो, ए पे पहुँच गए, उसके बाद उसको इंक्रीज कर रहे हो, यानी बी ए ये हो गया। बी सी को इंक्रीज करने का मतलब दिस वन, सी ए को इंक्रीज करने का मतलब दिस वन, और ए बी को इंक्रीज करने का मतलब दिस वन। ए से स्टार्ट करोगे, ए से स्टार्ट किया और बी को इंक्रीज कर दिया, ए से स्टार्ट किया, बी के पास जाके इंक्रीज करा रहे हैं। तो यहाँ पे थ्री साइड्स हैं, थ्री एंगल्स हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो साइड्स के बेसिस पे तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल, इक्वी मतलब सब कुछ इक्वल, सब कुछ इक्वल। इक्विलेटरल यानी कि सारी साइड्स क्या होंगी, वो बराबर होंगी। ए बी, बी सी एंड सी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज करो मैं 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो सब आपकी स्केल से 3 सेंटीमीटर मेज़र करके बनाई जाएंगी। इसके बाद होता है अगर टू साइड्स इक्वल हैं, ध्यान रखना, टू साइड्स अगर आप इक्वल करते हो तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी दो साइड। अब दो साइड कौन सी हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर क्वेश्चन में उसने बता दिया तो आइसोसेलेस आपको पता ही है। अदरवाइज अगर आपने ड्रॉ करा ए बी सी, तो आप बताएंगे कि आपने कौन सी दो साइड्स इक्वल की हैं। हो सकता है ए बी एंड ए सी इक्वल कर दें, हो सकता है आप चाहें तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना दें, पी क्यू आर और आर ए आर पी और आर क्यू, ये दो साइड्स को आपने इक्वल कर दिया। आफ्टर दैट होता है स्केलियन ट्राइंगल, जिसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, ठीक है। सारी साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, अलग अलग, यानी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इस तरह का होता है। इसी तरह एंगल्स के बेसिस पे भी आपको ट्राइंगल डिसाइड किया गया है। एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तो मैं बता चुका हूँ, बट एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है इसलिए बाद में बताऊँगा। एंगल क्या है, एंगल के बेसिस पे एक होता है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें सारे एंगल्स जो होंगे आपके वो 90 डिग्री से लेस होंगे, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक। और एक होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज ईच एनी एंगल, यानी कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ए बी सी 90 डिग्री। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो जिसमें सारे एंगल्स 90 से लेस होते हैं। 90 से लेस जैसे 60, 50 एंड
70, तो ये सब 90 से लेस है। अब अगर बाई चांस कोई एंगल 90 से बड़ा हो जाए, सपोज करो 120 डिग्री हो, तो कुछ ऐसे ट्रायंगल बनेगा। ये 120 का एंगल बनाया हमने और इसको ऐसे मीट करा दिया, दिस वन। तो इस तरह का जो ट्रायंगल होते हैं वो कहलाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑल साइड्स जब इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। टू साइड्स, एनी टू साइड्स, ठीक है, एनी टू साइड्स इक्वल देन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, फिर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट मीन्स स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक, आप एंगल्स पे आ जाते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक, राइट एंगल होता है, राइट ट्रायंगल बोलते हैं, और एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज में एक एंगल 120 से ग्रेटर होगा, ठीक, 90 से सही सुना तुमने, और एक एंगल 90 डिग्री होगा। और एक्यूट ट्रायंगल, जो ये एक्यूट है, इसके ऑल एंगल्स कितने होंगे, लेस देन 90 डिग्री। ठीक, अब मुझे बताइए अपने आप ए बी के अपोजिट, हम यहाँ पे आ जाते हैं साइड्स और एंगल्स पे डिस्कशन। ए बी के अपोजिट कौन सी एंगल है, दिस इज सी। तो लिखेंगे कैसे, एंगल ए बी और बीच में सी। ए सी के अपोजिट कौन है, ए सी, बीच में बी, दिस वन। अगर मैं बी सी के अपोजिट एंगल की बात करूँ तो बी और सी को कभी मत बोलना, हमेशा किसको बोलोगे, जो उनके बीच में आ रहा है। बी सी के अपोजिट दिस वन, दिस एंगल इज अपोजिट, यानी इसके सामने है, तो वो कहलाएगा ए। क्लियर है, इस तरीके से ट्रायंगल और एंगल्स पे डिस्कशन किया जाता है। एक और बनाता हूँ छोटा सा, दिस वन, ए डी ई बी, ये एंगल किस साइड के अपोजिट है, तो यहाँ से आप रेस छोड़िए, आपको पता चल जाएगा। तो ए डी यानी दिस एंगल इज अपोजिट टू ए, बिल्कुल सही। बी के अपोजिट कौन सी साइड है, तो बी के अपोजिट दो साइड है इन ट्रायंगल ए बी ई। अगर मैं ए बी ई की बात करता हूँ, इस ट्रायंगल में मैं बी का अपोजिट ढूंढ रहा हूँ, तो बी को कट कर दो, क्या बचा, ए ई के अपोजिट है। क्लियर। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ ए बी डी ट्रायंगल की, तो मैं ए डी बी एंगल के अपोजिट पूछ रहा हूँ ना, बिल्कुल क्लियर है। बी को कट कर दो, ट्रायंगल आ जाएगा, ए डी साइड आ जाएगी। तो दो ट्रायंगल बन रहे थे बी एंगल को लेकर के, इसलिए आपने दो बनाए।